गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर वही लेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में ताश की गड्डी वाला, कॉइन वाला और फिर पासे वाला, डाइस वाला क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन सभी को क्लियर था। आज हम थैले वाला करेंगे। एक थैला है, उसमें हम किसी भी प्रकार की कितने भी कलर की गेंद रख सकते हैं। रैंडम रूप से एक गेंद निकालना है। वो गेंद किसी भी कलर की हो सकती है, जैसे उस थैले में वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी कलर के हो सकते हैं। उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि वाइट कलर की गेंद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन कलर की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वैसा वाला क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछता है। आज उस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि उसका क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन है, एक थैले में 8 सफेद, 6 काली, 4 हरी और 2 पीली गेंद है। यदि रैंडम रूप से एक गेंद निकाली जाए तो उसके काले या हरे या पीले रंग की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप जानते हैं उस थैले में बहुत से कलर की गेंद है। 4 कलर की गेंद है, सभी गेंद अलग अलग है। अब उसमें से काले, हरे या पीले रंग की गेंद होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले टोटल केस देखना होगा, फिर फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने जो आपको बताया था वो आपको याद होगा। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। अगर इसी को हिंदी में बोलेंगे तो अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। क्लियर? ठीक वैसे अनुकूल तरीके और कुल तरीके इसमें निकालना है। सबसे पहले हम कुल तरीका निकाल लेते हैं, टोटल नंबर। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सभी गेंदों को आपस में जोड़ना होगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन, थैले में कुल गेंद की संख्या। थैले में उस बैग में टोटल कितनी गेंद है ये आपको ज्ञात करना है, ये निकालना है। कौन कौन सी कलर के हैं? व्हाइट है, फिर ब्लैक है, ब्लैक के बाद ग्रीन है, फिर उसके बाद है येलो। अब 8 कलर की गेंद कितनी है? सॉरी, व्हाइट कलर की गेंद 8 है, ब्लैक कलर की गेंद 6 है और ग्रीन कलर की गेंद 4 है और येलो कलर की गेंद 2 है। इससे यह बात क्लियर होती है कि उस थैले में टोटल कितनी गेंद है। टोटल कितनी गेंद है थैले में? 8, 6, 14 और 4, 18 और 20। ये n इक्वल टू 20। ये n 20 जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? टोटल केसेस, कुल तरीके। क्लियर? अब पहला देखिए, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है उसी। यदि रैंडम रूप से एक गेंद निकाली जाए तो उसके काले, हरे या पीले रंग की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए काले रंग की, तो उसको एक कर दीजिए ए, लिखिए काले रंग की। काले रंग की
प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए आप एक PA इक्वल टू काले रंग की गेंद कितनी है 8 है, तो 8 बेटा NA/N 8/20। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 क्यों लेंगे? क्योंकि ब्लैक कलर की गेंद कितनी, सॉरी ब्लैक कलर की गेंद है 6/20। ब्लैक कलर की गेंद कितनी है इस बॉक्स में? ब्लैक कलर की गेंद कितनी है 6 है ना, इसलिए 6/20। 6 यहाँ पे फेवरेबल केस है और 20 टोटल केस है। क्लियर? अब सेकेंड बी हरे रंग की बोल रहा है, तो हरे रंग की उसको PB बना लीजिए आप, NB/N। हरे रंग की गेंद कितनी है 4 है, इसलिए 4/20। क्लियर? उसी प्रकार सी, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ब्लैक, ग्रीन और येलो। तो येलो रंग की होने की क्या प्रायिकता है? येलो गेंद कितनी है आपकी उस बॉक्स में 2, तो पीले रंग की इसको PC कर दीजिए, NC/N इक्वल टू NC कितनी है, पीले रंग की गेंद कितनी है 2/20। ठीक है, समझ में आएंगे? आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछ रहा है उस जो एक गेंद रैंडम के रूप में उस बॉक्स से या उस थैले से जो निकाल रहे हैं वो काले रंग की, हरे रंग की या पीले रंग की, ये तीनों को बताना है, तीनों को मिक्स करके बताना है। इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देयरफॉर P इक्वल टू कौन कौन से कलर की है ये, काले या हरे या पीले रंग की। इसलिए क्या हो जाएगा P इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, PA प्लस PB प्लस PC। देयरफॉर P इक्वल टू PA कितना है आपका 6/20 प्लस PB कितना है 4/20 प्लस C 2/20 ऊपर का मिटा देते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, सबका डिनोमिनेटर सेम 20 20 20। आप एलसीएम ले लेंगे 20 20 का तो 20 ही आएगा एलसीएम लेने पर। 2 10 10 10 2 5 5 5। अब 5 से मिल जाएगा 1 1 1 2 into 2 into 5 2 to the 4 4 5 हो गया 20। तो एलसीएम लेने पे क्या आया 20। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर P इक्वल टू 6 4 10 और ये 2 12 12 1 20। इसको शॉर्टकट में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/10 या फिर 4 से 3/5। ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका आंसर कितना है 3/4। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 30 टिकटों पर 1 से 30 तक संख्याएं लिखी हैं। एक टिकट यादृच्छिक रैंडम तरीके से निकाली जाती है, उसके 5 या 7 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए टिकटों पर कहां तक की संख्याएं लिखी हैं 1 to 30। टिकटों पर लिखी संख्याएं क्या लिखी है 1 2 3 4 इस तरीके से 30 तक के। Therefore n equal to 30। ये n क्या है आपका यहाँ पे कुल तरीके, नंबर ऑफ टोटल केसेस। क्लियर। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाते हैं। एक टिकट रैंडम तरीके से निकाला जाता है, उसके 5 या 7 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एक 5 का अपवर्ड या मल्टीपल का अपवर्ड क्या होगा, मल्टीपल उसको बोलते हैं 5 से जिसका गुणन कर सके, वही होता है मल्टीपल। जैसे कि 5 10 15 20 ये सब 5 से कट जाते हैं, 5 से चले जाते हैं, वही है। तो 5 का मल्टीपल हमको 30 के अंदर निकालने हैं, क्योंकि वो जो टिकट है टोटल वो कहां से है कहां तक के है 1 से लेके 30 तक के। टोटल नंबर आपका क्या है n इक्वल टू 30। तो 30 के बीच में 5 का मल्टीपल आपको चूज करना है या निकालना है। तो 5 10 15 20 25 एंड 30 तक के 1 2 3 4 5 6 तो n इक्वल टू 6 हो रहा है ना। Therefore P equal to NA upon N 6 upon 30 6 upon 30। क्लियर। उसी प्रकार सेकंड B मान लीजिए, B में क्या है 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल 7 का प्लॉट कितना होगा, ऐसी कोई संख्या लीजिए 30 के अंदर जिससे 7 से हम उसको डिवाइड कर सकें। तो क्या होगा 7 14 21 और 28 30 के अंदर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया एन बी इक्वल टू 4। ये जो बी लिखे हैं आप ए लिखे हैं या एन ए लिखे हैं एन बी लिखे हैं वो क्या है फेवरेबल केसेस, और टोटल केस तो आपने लिख लिया। टोटल केस कितना है एन इक्वल टू 30 और ये फेवरेबल केस है। तो फेवरेबल केस इसमें कितना आया 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ऐसे डिजिट हैं जो 7 का मल्टीपल 30 के अंदर। देयरफॉर P इक्वल टू एन बी अपॉन एन इक्वल टू 4/30। क्लियर। अब नेक्स्ट
मिटा देते हैं इसको। आपको पूछा गया है 5 या 7 का मल्टीपल, तो 5 या 7 का अपवर्ड मल्टीपल, इसके लिए P A यूनियन B, P A प्लस P B, 6/30 प्लस 4/30। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने पे भी 30 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/30 इक्वल टू 1/3। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ गए? ये यहाँ पे यूनियन हुआ, संयुक्त घटना हो रही, या 5 या 7 का अपवर्ड, 5 या 7 का मल्टीपल, तो 5 और 7 का मल्टीपल को आपने प्लस किया है। 5 का मल्टीपल कितना था 6/30 और 7 का मल्टीपल था 4/30। देयरफॉर दोनों को टोटल कर दिए, 10/30 आया और आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1/3। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में